दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष तद्भव शब्द से संबंधित मैं सवालों को लेकर हाजिर हूं। देखिए हिंदी में हम लोग एक ऐसी श्रृंखला शुरू की है जिसमें क्विज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो क्विज इन हिंदी, आपको हिंदी में जो भी चैप्टर पढ़ना हो ना उसके आगे आप लिखिए क्विज इन हिंदी और गूगल सर्च कीजिए, आपको निश्चित रूप से नितिन सर स्टडी 91 का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसके पहले हम लोग वर्णमाला क्विज इन हिंदी, विराम चिन्ह क्विज इन हिंदी, उपसर्ग क्विज इन हिंदी, प्रत्यय क्विज इन हिंदी, शब्द रचना क्विज इन हिंदी, इसी तरह से तत्सम शब्द क्विज इन हिंदी ये कवर कर चुके हैं। आगे दोस्तों हम लोग तद्भव शब्दों के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, अलग अलग मैं वीडियोस दे रहा हूं दोस्तों। जितने सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे ये सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आरओ प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल, यूपी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल, वीडियो एग्जाम जो हुआ था उसमें आया हुआ सवाल है। इसके अलावा आरओ के अन्य परीक्षाओं में भी, यूपी टीजीटी में, फॉरेस्ट गार्ड में, यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है। तो जितने भी सवाल आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आगे भी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें भी दोस्तों इस तरह के सवालों को पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं एक एक सवालों को। तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों, ये वीडियो एग्जाम 2023 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव क्या होगा। बंध्या का तद्भव क्या होगा दोस्तों? तो देखिए हर समय मैं आपको सिखाता हूं तत्सम और तद्भव। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं दोस्तों तत्सम शब्द, दूसरे शब्द लिखते हैं तद्भव शब्द। जो बंध्या शब्द है दोस्तों, बंध्या, ये बंध्या कैसा शब्द है दोस्तों? ये तत्सम शब्द है। जब इसका आप रूप बदलते हैं तब दोस्तों इसी का रूप होता है बांझ। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? बांझ। ऐसी महिलाएं जिनको जो बच्चे का जन्म नहीं दे सकती उन्हें बांझ कहा जाता है, उसके लिए दोस्तों बंध्या शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकार इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़िए। ये सवाल भी वीडियो एग्जाम में पूछा गया कि मृत्तिका जो शब्द है दोस्तों इसका तद्भव क्या होगा। तो मृत्तिका जो शब्द है दोस्तों, पहले समझिएगा, ये मृत्तिका शब्द तत्सम है। क्या दोस्तों? ये तत्सम है। ठीक है, और जब इसका आप तद्भव बदलते हैं तो इसका तद्भव जो आता है वो होता है मिट्टी। इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों? मृत्तिका किसे कहते हैं? मृत्तिका मिट्टी को कहते हैं। तो माटी मत कहिए, मिट्टी नहीं, मट्टी नहीं, क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे दोस्तों। ये जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लग रहा होगा सवाल आसान है, बहुत अच्छी बात है, आसान हो तो अच्छी बात है ना। और ये सभी के सभी सवाल दोस्तों परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। ये जब परीक्षा में ही आसान सवाल आता है तो मैं जबरदस्ती का कठिन तो बना नहीं दूंगा। ये सवाल भी देखिए वीडियो एग्जाम 2023 के पेपर में पूछा गया कि कौन सा तद्भव शब्द है, इतने में से कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों। तो पुनः क्या करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से एक तरफ लिखते हैं तत्सम, दूसरे तरफ लिखते हैं तद्भव, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे दोस्तों ये पल्लव शब्द दिया, पल्लव तत्सम शब्द है, पल्लव का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों? पल्ला हो जाता है। तो कंफर्म है कि सर ये तो तत्सम है, हमें तो तद्भव ढूंढना है। जो खरपर शब्द दिया दोस्तों, खरपर, खरपर का मतलब दोस्तों क्या होता है? खपड़ा होता है। क्या होता है? खपड़ा। आज जब मैं पढ़ रहा था दोस्तों तो हमें एक अर्थ इसका खोपड़ी भी मिला। खपड़ा और खोपड़ी दोनों याद रखेगा, मतलब ये भी जवाब नहीं हो जाएगा। ठीक है, और रूक्ष एक शब्द है दोस्तों, रूक्ष। ठीक है, और रूक्ष का मतलब क्या हो जाता है? रूखा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। यहाँ जो चौथा ऑप्शन दोस्तों खजूर दिया है ये तद्भव शब्द है, और खजूर का तत्सम क्या होता है? खरजूर होता है। ऊपर एक उड़ने वाला र लगाएंगे तब दोस्तों एक तत्सम बनेगा। इस प्रकार से हमें पता चला कि तद्भव कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो तद्भव है ये कौन सा है? खजूर जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आराम से पढ़ते चलिए। आगे देखिए, ये सवाल भी वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है। करा चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? चिक्कड़, चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द दोस्तों कौन सा है? तो जो चिक्कड़ शब्द है दोस्तों पहले याद रखेगा ये कैसा शब्द है दोस्तों? ये तत्सम है। चिक्कड़ क्या दोस्तों? ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव हो जाता है, क्या हो जाएगा? चिकना। क्या हो जाता है? चिक्कड़ का क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये तद्भव बन जाएगा। तो आपसे तत्सम तद्भव ही पूछा था, तो इस प्रकार दोस्तों चिकड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप बात करेंगे चतुर्थ शब्द का, तो चतुर्थ के लिए क्या शब्द होता है? तद्भव 4 होता है। चित्रकार शब्द लेंगे दोस्तों, चित्रकार, तो चित्रकार का तद्भव हो जाता है चितेरा। क्या हो जाता है दोस्तों? चितेरा। इसी तरह चक्रवाक जो शब्द है, चक्रवाक एक पक्षी होता है दोस्तों जिसका नाम है चकवा पक्षी। ठीक है, तो चकवा के लिए दोस्तों ये शब्द यूज किया जाता है चक्रवाक। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बाकी का भी बता दिया। हो सकता है परीक्षा में बाकी का पूछ दे आपसे,
ये वाला ना पूछे, कुछ और पूछ दे, है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि चारों ऑप्शन की व्याख्या दी जाए ताकि आप बखूबी जो एक एक सवाल समझ पाएं। आगे बढ़िए, ये सवाल भी दोस्तों वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। तो एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों, एक तरफ लिख लीजिए तत्सम शब्द, दूसरे तरफ लिख लीजिए दोस्तों तद्भव शब्द, ठीक है, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तो तड़ाग शब्द का तद्भव क्या है, तो जो तड़ाग शब्द है दोस्तों ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है तालाब। क्या होता है, तालाब। तो पहला ही जवाब दोस्तों सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों दूसरा नंबर पर लिखा है तृण, तृण का मतलब होता है तिनका। क्या होता है, तिनका। और जो तीक्ष्ण लिखा है दोस्तों, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा। क्या होता है, तीखा। और जो तुंद लिखा है दोस्तों, तुंद का मतलब होता है तोंद। क्या होता है दोस्तों, तोंद, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो बाकी का ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही मैच कर रहा है और ये जवाब सही हो जाएगा। वीडियो एग्जाम 2023 का अगला सवाल कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है वो पहचान करना है। तो शिक्षा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, शिक्षा ये आपका तत्सम शब्द है। एक तरफ लिख लीजिए तत्सम तद्भव, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से हमें भी लिखने में आसान होता है और आपको समझने में भी दोस्तों आसान रहेगा। जो शिक्षा शब्द है यह तत्सम शब्द है। शिक्षा का जो ये तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों, सीख हो जाएगा, सीख, ठीक है। इसी तरह स्थल जो शब्द है दोस्तों यह भी तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाता थल। होलिका जो है दोस्तों, होलिका भी दोस्तों तत्सम शब्द है, होलिका का तद्भव हो जाता है होली। बस यहाँ पर लिखा हुआ जो तीरथ शब्द है दोस्तों, तीरथ, ये तीरथ ही दोस्तों क्या है, ये तद्भव है और इसका तत्सम हो जाता है तीर्थ, ठीक है। तो बाकी का ऑप्शन तो दोस्तों गलत हो जाएगा, तीरथ का तीर्थ होगा दोस्तों। तो पहले से तद्भव दिया और आपसे पूछा भी था कि कौन सा तद्भव है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों बड़े आराम से आपने पहचान लिया कि भाई ऑप्शन नंबर 4 में जो है तद्भव दिया गया है। वीडियो एग्जाम 2023 का एक और सवाल लीजिए कि इसका मतलब है कि सर वीडियो के परीक्षा में तत्सम तद्भव से खूब सवाल पूछे गए। भाई 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सवाल दबा के आए हैं। किस विकल्प में सभी शब्द क्या है दोस्तों, तद्भव। तद्भव कहते किसे दोस्तों, जिनका रूप परिवर्तन हो गया हो। जो देखिए जो संस्कृत भाषा से आए और हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं उनको कहते हैं तत्सम, और जिनका रूप परिवर्तन हो गया उन्हें कहते हैं तद्भव, ठीक है। तो जैसे दोस्तों यहाँ सुत झरना नयन की बात कर दें, ठीक है, तो सुत झरना तो ठीक है तद्भव, लेकिन दोस्तों यहाँ सुत, यहाँ पर नयन उठा लीजिए, यह आपका तत्सम हो जाएगा। तो इस वजह से लाइन गलत हो गया। आपको ऐसा लेना है जिसमें सब के सब तद्भव हो जाएं। गात हो गया, गणपति हो गया, ग्राहक हो गया, ग्राहक तत्सम हो गया, ठीक है। सहज हो गया, संजोग हो गया, समंदर हो गया, यहाँ पर दोस्तों सहज समंदर, ठीक है। आप ये कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, ये चौथा वाला सही है। छकड़ा तद्भव शब्द है, छकड़ा का तत्सम होता है सकट, ठीक है। काजल तद्भव शब्द है, काजल का तत्सम होता है कज्जल। क्या होता है दोस्तों, कज्जल होता है, कज्जल, ऐसे डबल जल लगाएंगे, कज्जल। खेत भी दोस्तों क्या है, तद्भव शब्द है, खेत का क्या हो जाता है, क्षेत्र। तो बाकी का हमने बता दिया कि क्या क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, ये दिमाग में रखिए। वीडियो एग्जाम में पूछा गया अगला सवाल कि निम्नलिखित में से सलाका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो सलाका किसे कहते हैं, सलाई को, सलाई को कहते हैं, सिलाई को नहीं। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल देता है दिया सलाई। क्या देता है दोस्तों, दिया सलाई, दिया सलाई। दिया सलाई का क्या हो जाता है, तो दिया का हो जाता है दीप, क्या हो जाता है दीप, और सलाका का हो जाता है सलाई, लिखना था हमें यहाँ पे, सॉरी, सलाका का क्या हो जाएगा दोस्तों, दीप सलाई था ना यहाँ पे, दीप सलाई, तो सलाई का क्या हो जाता है, शलाका हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों करेंगे, ये दीप शलाका, ये भी दोस्तों परीक्षा में बार बार आता है। फिलहाल यहाँ पर सलाई हो जाएगा, सिलाई नहीं, सलाई मतलब माचिस की बात कर रहा, दीप सलाई, ठीक, दीप सलाका, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। ये फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा हुआ था दोस्तों 2022 में, उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तद्भव नहीं है ये पूछा है। जो शब्द तद्भव नहीं होगा वो तत्सम हो सकता है या देशज विदेशज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आम तो दोस्तों क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखें, एक तरफ लिख दें तत्सम शब्द और दूसरे तरफ लिख दें तद्भव शब्द, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आम पहले से तद्भव है। आम का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, आम का तत्सम आम्र हो जाता है। हाथ भी दोस्तों पहले से तद्भव है, हाथ का तत्सम क्या हो जाता है, हस्त हो जाता है। दूध भी पहले से तद्भव शब्द है, दूध का क्या हो जाता है दोस्तों, दुग्ध हो जाता है। तो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब चौथा ही उत्तर होगा। जो मयूर शब्द दोस्तों ये तत्सम शब्द है और यहाँ पर इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा ना, यही ना। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस आधार पर सही है।
देखिए जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना मजा आएगा पढ़ने में। और ये लाइव सेशन का जिम्मा मत लीजिए। पता नहीं आप कहाँ चले गए कि नितिन सर आप लाइव कब आते हैं, आप लाइव कब आते हैं। क्यों लाइव आना भाई, आप क्लास देखो ना। क्लास प्रतिदिन रात को 8 बजे आती है और प्रतिदिन आती है। कभी कभार दोस्तों कोई टेक्निकल इशू हो जाता है या फिर मैं अगर अवेलेबल नहीं हूँ, तबीयत खराब हो गया या किसी काम में फंस गया तो अलग बात है, वरना क्लास आपकी 8 बजे ही आती है। ठीक है, तो आप आइए देखिए आराम से क्लास। लाइव की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। मैं इतना समझा देता हूँ भाई, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, बताइए। लाइव की जरूरत आपको क्यों है, तो टेंशन ना लीजिए, सीधे आइए क्लास लीजिए। तो 2 क्लास दोस्तों तो आपके लिए स्पेशली आपको लेना ही चाहिए। एक क्लास है दोस्तों जो मैं सुबह के 9 बजे लेता हूँ, 9:06 पे, और एक क्लास है दोस्तों जो रात के 8 बजे लेता हूँ। ठीक है, और भी क्लासेज हैं, लेकिन दोस्तों ये वाली जो क्लास है जीएस की क्लास है और ये वाली क्लास दोस्तों हिंदी की क्लास है। बहुत सारे बच्चे ही जानते हैं कि नितिन सर केवल हिंदी पढ़ाते हैं। भैया आपने जीएस कभी पढ़ा नहीं, आप एक बार पढ़ के देखिए ना, फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी कि नहीं नितिन सर पढ़ाते क्या है, फिर डिसाइड करिएगा कि सही है या गलत। स्कंद का तद्भव क्या होगा, ये भी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो स्कंद का हो जाता है कंधा। याद रखेंगे, कंध कांध नहीं होता दोस्तों, सीधे सीधे क्या होता है, स्कंद का जो तद्भव होता है कंधा होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी का ऑप्शन तो परेशान करने के लिए दिया है। फॉरेस्ट गार्ड का अगला सवाल हरिद्रा। हरिद्रा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हरिद्वार को नहीं कहते हैं, हरिद्रा दोस्तों हल्दी को कहा जाता है। ठीक है, हल्दी को कहा जाता है। एक बात याद रखेगा, जो हल्दी शब्द है, ठीक है, ये तद्भव शब्द है। हल्दी क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, इसका तत्सम हो जाता है हरिद्रा। क्या हो जाता है, हरिद्रा। इसी तरह परीक्षा में दोस्तों अदरक देता है, तो अदरक का क्या करते हैं, अदरक का करते हैं हम लोग आर्द्रक। क्या करते हैं, आर्द्रक। ठीक है, इसी तरह परीक्षा में गेहूं देता है, गेहूं का क्या करते हैं दोस्तों, गेहूं का गोधूम करते हैं। क्या कहते हैं, गोधूम। गेहूं और गोबर का याद रखेगा, गोबर का गोमय कहते हैं। क्या कहते हैं, गोमय। ठीक है, इसी तरह चना होता है दोस्तों, चना खाने वाला, चना को चड़क कहते हैं। क्या कहते हैं, चड़क। इसी तरह से दोस्तों आप याद रखेगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो तत्सम तद्भव से संबंधित हैं। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दोस्तों आरओ परीक्षा, समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा दोस्तों, उसके प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि करपट का तद्भव रूप क्या होगा। तो करपट का कपट नहीं होता, कारपेट नहीं होता है, कपूर नहीं होता, कपड़ा होता है। ठीक है, याद रखेंगे, कपड़ा का तद्भव क्या, कपड़ा का तत्सम क्या हो जाता है, करपट। कपूर का तत्सम क्या हो जाता है, कर्पूर। ठीक है, इसी तरह एक सवाल देता है किवाड़, किवाड़ का क्या हो जाता है, तो किवाड़ का तत्सम हो जाता है कपाट। ठीक है, कपाट। ये तीनों जो ब्रैकेट में है दोस्तों, याद रखेंगे, ये क्या है दोस्तों, ये तत्सम है। क्या है दोस्तों, तत्सम है। ये आप याद रखेंगे, काफी मिलता जुलता आंसर है ना, इस वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे सवालों में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आए। आरओ प्री परीक्षा में ही दोस्तों अगला सवाल भी पूछा गया है कि गोधूम, अभी अभी पीछे पीछे आपको समझाया दोस्तों कि गोधूम किसे कहते हैं दोस्तों, गोधूम गेहूं को कहते हैं। क्या क्या समझाया था दोस्तों आपको, क्या क्या समझाया था, समझाया था कि गेहूं के लिए क्या होता है दोस्तों शब्द, गोधूम शब्द होता है, जबकि गोबर के लिए कौन सा शब्द होता है, गोमय शब्द होता है। कौन सा होता है दोस्तों, गोमय। ये दोनों आप याद रखेंगे, काफी क्लोज है, इस वजह से दोस्तों गाय, गाय के लिए दोस्तों क्या शब्द होता है, गाय के लिए गो शब्द हो जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। या फिर धेनु वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, धेनु वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन आप गो ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, ये सवाल भी आरओ प्री परीक्षा में आया। सर आरओ में बहुत सवाल आते हैं क्या, हर साल जब कभी आरओ का पेपर होता है तो नियम होता है कि तत्सम तद्भव से कम 10 सवाल पूछे जाते हैं। उसमें हिंदी के 6 चैप्टर ही आते हैं, जिसमें से तत्सम तद्भव भी आता है, तो 6 चैप्टर से 10-10 सवाल आते हैं। इस प्रकार कुल 60 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10 सवाल होने की वजह से आपको ज्यादा दिख रहा है। करण निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है बताइए, तो तद्भव दे दिया अंगना। चलिए यहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों, पहले एक तरफ लिखते हैं दोस्तों तत्सम शब्द, दूसरे तरफ लिखते हैं दोस्तों तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, अब एक एक बातों को समझिएगा। जैसे वानर शब्द दे दिया, नीचे से पढ़िए वानर, वानर का क्या हो जाता है दोस्तों, वानर का बंदर हो जाता है। क्या हो जाता है, बंदर हो जाता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। अंगी नाम का कोई शब्द नहीं होता है, अंगी की जगह दोस्तों अंगीठी होती है, अंगीठी। ठीक है, अंगीठी का क्या हो जाता है, अग्निष्ठिका। क्या हो जाता है, सॉरी इधर इधर करिए, चेंज करिए। ठीक है, अग्निष्ठिका जो शब्द होता है दोस्तों, अग्निष्ठिका, ये तत्सम शब्द होता है और इसका हो जाता है अंगीठी। क्या हो जाता है दोस्तों,
अंगीठी, ठीक है, ये होता है। गयंद दोस्तों याद रखेगा, गज दोस्तों तत्सम शब्द होता है और गयंद जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको गयंद आपका जवाब मिल गया, ये आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, पूछ सकता है परीक्षा में। इसी तरह जो अंगना शब्द दे रहा दोस्तों, अंगना, अंगना शब्द दोस्तों याद रखेंगे तद्भव तत्सम शब्द है और इसका तत्सम होता है आंगन। क्या होता है, आंगन। अंगना में अ के ऊपर बिंदी रहती है जबकि आंगन के ऊपर चंद्र बिंदु रहता है, यही अंतर है। यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, अगर कोई टीचर अच्छे से आपको न समझाए ना तो पक्का गलती करेगा बच्चा। बाकी गयंद के लिए दोस्तों आप याद रखेगा, गयंद गज यानी हाथी के लिए दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है, ये हो जाएगा। बाकी घोड़ा के लिए घोटक आप जान ही रहे, मक्खी के लिए मक्षिका जानिए, मच्छर के लिए मशक जानिए, ठीक है, कुक्कुर के लिए कुत्ता, कुक्कुर याद रखेगा तत्सम शब्द है जबकि कुत्ता जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है कौन सा तद्भव ये बताना है। तो बलवान तद्भव नहीं दोस्तों, यहाँ पर बांझ तद्भव, ठीक है। कौन सा दोस्तों, बांझ जो दोस्तों तद्भव है और बांझ का क्या हो जाता है दोस्तों, बंध्या हो जाता है। अच्छा, पीछे मैंने पशुओं का नाम लिया, जरा नोट कर लीजिए। एक तरफ दोस्तों आपको मैं तत्सम दे देता हूं और दूसरे तरफ दोस्तों मैं आपको तद्भव दे देता हूं। याद रखेंगे हमेशा, जो कुक्कुर शब्द है ना, कुक्कुर, ये तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह याद रखिए, जैसे जो बैल शब्द है ना, बैल के लिए क्या हो जाता है, बलिवर्द हो जाता है। क्या हो जाता है, बलिवर्द, ठीक है। इसी तरह घोड़ा शब्द है, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, घोड़ा के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, तो घोड़ा के लिए घोटक शब्द हो जाता है, घोटक। इसी तरह दोस्तों मक्खी शब्द है, मक्खी, मक्खी के लिए क्या हो जाता है, मक्षिका हो जाता है। इसी तरह दोस्तों मच्छर शब्द है, क्या है, मच्छर, मच्छर के लिए क्या हो जाता है, मशक हो जाता है, मशक, ठीक है। इसी तरह दोस्तों लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी के लिए क्या हो जाता है, लोमसा, लोमशा, लोमसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे, काफी बार दोस्तों इस तरह के सवाल बनते हैं परीक्षा में। आगे बढ़िए, आरो प्री परीक्षा में एक और सवाल लीजिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा वो बताइए, ठीक है। तो नग्न दोस्तों आइए लिख लीजिए, यहाँ पर एक तरफ लिखते हैं दोस्तों तत्सम शब्द, दूसरे तरफ लिखते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। अब दे दिया नग्न, तो नग्न दोस्तों तत्सम शब्द होता है, नग्न का क्या हो जाता है, नंगा हो जाता है। दक्षिण दोस्तों क्या हो जाता है, तत्सम शब्द, दक्षिण का क्या हो जाता है, दाहिना हो जाता है, दाहिना, ठीक है। द्राक्षा कुछ नहीं होगा दोस्तों, द्राक्षा भी गलत हो जाएगा। यहाँ दाढ़ी याद रखिएगा दोस्तों, दाढ़ी जो शब्द है, दाढ़ी का हो जाता है द्रंष्टिका, क्या हो जाता है, द्रंष्टिका, द्रंष्टिका। इसी तरह मूछ का भी याद रखिएगा, मूछ का हो जाता है श्मश्रु, क्या हो जाता है, श्मश्रु, श्मश्रु किसे कहा जाता है दोस्तों, मूछ को कहा जाता है, मूछ को, ठीक है। बाकी स्कंद कंधा को देख लिया, हस्त हाथ को देख लिया, पाद पैर को कहा जाता है, कटी कमर को कहा जाता है, ऐसे दोस्तों अलग अलग हैं, उनको भी आप याद रखेंगे। आरो प्री परीक्षा में एक और सवाल आया कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो आइए देखते हैं, ठीक है। पुनः दोस्तों एक बार हम लोग तत्सम लिखते हैं, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, तद्भव लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। जो भंडार शब्द है दोस्तों ये तद्भव है और आपका जवाब भी मिल गया, आपको यही तो पूछा था। भंडार का तत्सम क्या हो जाता है, भांडागार हो जाता है, क्या हो जाता है, भांडागार, भांडागार हो जाता है, याद रखेंगे। कुक्कुर शब्द दोस्तों आपको पता ही है, मैंने पीछे पढ़ाया अभी आपको कि कुक्कुर तत्सम शब्द होता है और कुक्कुर का क्या हो जाता है, तद्भव कुत्ता हो जाता है। कटुक दोस्तों याद रखेंगे, कटुक का मतलब होता है कड़वा, क्या होता है दोस्तों, कड़वा होता है। मयंद यहाँ जो शब्द दे रहा दोस्तों, मयंद कहा जाता है, ये रामायण में दोस्तों देखिए, एक पीछे जो आपने पढ़ा गयंद, ठीक है, वो पढ़ा था गयंद। गयंद दोस्तों गज को कहते हैं, गज का तात्पर्य होता है हाथी, गज का तात्पर्य क्या होता है, हाथी। उसी तरह से दोस्तों इसको कहते हैं मधुराज, क्या कहते हैं, नहीं हाँ, मयंद माने क्या हो जाता है दोस्तों, मयंद को हम मधुराज कहते हैं, मधुदीप कहते हैं, या फिर रामायण में दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा संपाति का, उसके लिए मधुराज नहीं, मृगाधिप कहते हैं, मृग होता है भाई, मृगाधिप कहते हैं, मधुदीप नहीं, मृगाधिप कहते हैं। या संपाति का नाम सुना होगा आपने, संपाति, ठीक है, संपाति का नाम भी दोस्तों, उसके लिए भी मयंद शब्द का प्रयोग हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि बाई मिस्टेक है यहाँ पर ये, लेकिन फिर भी चलिए, हमें हमारे उत्तर से मतलब ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीजीटी परीक्षा जो हुआ था दोस्तों 2021 में, उसमें सवाल आया कि कान्हा शब्द कैसा है, तत्सम है या तद्भव है, तो तत्सम नहीं दोस्तों, कान्हा शब्द कैसा दोस्तों, कान्हा शब्द तद्भव होता है और इसका तत्सम क्या होगा दोस्तों, तत्सम तब होगा जब लिखा रहेगा कृष्ण, क्या लिखा रहेगा दोस्तों, कृष्ण जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। बाकी कान्हा शब्द कैसा दोस्तों, तो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है।
और आगे आइए, यूपी टीजीटी ही परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल है कि कौन सा तद्भव शब्द है वो बता दीजिए। ठीक है, कई सारा दे दिया। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। तो रात्रि की अगर हम बात करें, लिख लीजिए यहाँ पर, एक तरफ लिख लीजिए तत्सम शब्द और दूसरी तरफ दे दीजिए तद्भव शब्द। ठीक है, तो रात्रि जो शब्द है दोस्तों ये तो तत्सम हो जाएगा, रात्रि का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। पंख शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। ठीक है, पंख का क्या हो जाता है दोस्तों, पंख का पक्ष होता है। कार्य दोस्तों पहले से तत्सम शब्द है, कार्य का क्या हो जाता है दोस्तों, कारज हो जाता है। और देव दोस्तों याद रखेंगे, देव जो शब्द है दोस्तों, देव, ठीक है, देव भी दोस्तों क्या यहाँ पर तत्सम शब्द है, देव। ठीक है, और देव का क्या हो जाता है, देव का दैव हो जाता है। क्या हो जाता है, देव का दैव हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस वजह से दोस्तों पंख यहाँ पर पहले से तद्भव दिया था और आपने कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, यूपी टीजीटी परीक्षा में दोस्तों एक सवाल और दिया गया। क्या सवाल है, अच्छा दैव में याद रखिए, कहीं पर दैव मिलता है और कहीं कहीं पर दोस्तों दई भी मिलता है। ठीक है, तो घबराइएगा मत। ठीक है, दैव, अब एक बीच में एक मूवी आई थी कांतारा, देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह का शब्द यूज हुआ था वहां पे। ठीक है, आगे दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। जहां पर तद्भव नहीं वो पहचानना है। तो राजा में दोस्तों, राजा क्या है, राजा तत्सम होता है, ध्यान दीजिएगा। आइए मैं बता दे रहा हूं, तत्सम और तद्भव। ठीक है, अब आप हो गए परेशान कि सर राजा तत्सम होता है तो राजा का तद्भव क्या होता है, राय होता है। ठीक है, राय। इसी तरह दोस्तों रानी, जबकि जो शब्द दोस्तों रानी तद्भव शब्द होता है, रानी का हो जाता है राज्ञी, याद रखेंगे, यही अंतर है। खेत दोस्तों जो शब्द होता है ये तद्भव शब्द होता है और खेत का हो जाता है क्षेत्र। किसान भी दोस्तों जो शब्द है ना, यह भी दोस्तों तद्भव शब्द होता है। किसान का क्या हो जाता है, कृषक। क्या हो जाता है, कृषक। दाहिना जो शब्द है दोस्तों यह भी आपका तद्भव शब्द है, दाहिना का क्या हो जाता है, दक्षिण। ठीक है, मैंने बाकी को भी एक्सप्लेन कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब आपके जो है मन में किसी तरह की कोई शंका है, नहीं है ना, क्लियर हो गया ना शंका। देखिए बनती नहीं शंका, अगर आप ढंग से पढ़ाने वाला हो ना तो शंका आने का सवाल ही नहीं बनता। आगे देखिए, यूपी नेट, यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। जो नहीं है दोस्तों वो पहचानना है आपको, और मैंने बाकायदे लिख भी दिया कि 2021 वाले पेपर में सवाल आया। ठीक है, कह रहा तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो राय दोस्तों, राय तो तद्भव है, क्योंकि अभी अभी दोस्तों आपने क्या पढ़ा तत्सम तद्भव में, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको तत्सम तद्भव में बताया कि राय जो है तद्भव शब्द है और राजा जो है दोस्तों तत्सम शब्द है। खेत जो है दोस्तों तद्भव शब्द है और क्षेत्र जो है दोस्तों ये तत्सम शब्द है। दाहिना जो है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है और दक्षिण दोस्तों याद रखिएगा तत्सम शब्द है। तो बचा क्या दोस्तों, बचा कवि। कवि दोस्तों क्या हो जाएगा, कवि जो है दोस्तों ये तत्सम शब्द है। ठीक है, कवि तत्सम शब्द है। अब एक सवाल दोस्तों मैं आपको देता हूं, ठीक है, कि आप मुझे बताइए कि कवि का तद्भव क्या होगा। कवि जो शब्द हम लोग यूज करते हैं तत्सम है, फिर तो इसका तद्भव भी होना चाहिए। तो आप ढूंढ के बताइए, ये एक सवाल आपके लिए रहेगा। आप गूगल सर्च कीजिए, मुझे पता है कि सर्च करेंगे तो परेशान भी होंगे। ठीक है, लेकिन कीजिए, बाद में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यूपी विधानसभा परीक्षा हुआ 2021 में, उसमें सवाल आया कि निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव क्या होगा। तो कदली का कर्तरी होता है क्या, नहीं। कदली को क्या कहते हैं दोस्तों, केला कहते हैं। कदली के लिए क्या होता है, केला होता है, आप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ तत्सम तद्भव दोस्तों मैं दे देता हूं आपको, फलों से संबंधित दिमाग में डाल के। ठीक है, उसको याद रखिए। जैसे कभी आपसे केला का पूछे ना, तो केला के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों, कदली शब्द होता है। इसी तरह दोस्तों कभी आपसे आम का पूछे ना, तो आम के लिए क्या शब्द होता है, आम्र होता है। इसी तरह दोस्तों कभी आपसे आंवला शब्द पूछे ना, तो आंवला के लिए क्या होता है, आमलक होता है, आमलक। इसी तरह से दोस्तों कभी आपसे केवड़ा शब्द पूछे ना, केवड़ा, केवड़ा जानते हैं ना, खाया जाता है भी, केवड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, केविका हो जाता है, केविका। ऐसे दोस्तों आप याद रखेंगे। कुछ कुछ तो फलों का नाम आप याद रखिए जो पूछा जाता है परीक्षा में, यहाँ से सवाल आते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो पहले से आप अलर्ट रहिए, ज्यादा बेहतर है। यूपी विधानसभा परीक्षा 2021 में एक सवाल आया कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा, वो बताइए। ठीक है, पुनः दोस्तों हमें तत्सम तद्भव का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कॉलम जो मैं बना रहा हूं ना, ये आप ही के लिए बना रहा हूं कि आप मुझसे ना पूछिए कि सर बाकी का जवाब क्या होगा। जैसे स्वामी जो शब्द दिया दोस्तों ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और स्वामी का तद्भव क्या होता है दोस्तों, साई होता है, इसलिए पक्का आपको समझ में आ गया कि सर ये जवाब तो नहीं होगा। सर्प जो शब्द है दोस्तों, अच्छा क्या पूछा था, तद्भव पूछा था। सर्प जो शब्द है दोस्तों ये तत्सम शब्द है, सर्प का क्या हो जाता है दोस्तों, सांप हो जाता है। ठीक है, अस्थि जो है दोस्तों ये भी तत्सम शब्द है, अस्थि। अस्थि का क्या हो जाता है दोस्तों, हड्डी हो जाता है।
हड्डी। केवल हाथ यहाँ पर जो लिखा दोस्तों ये तद्भव शब्द है और हाथ का क्या हो जाता है दोस्तों हस्त हो जाता है, आप बखूबी जानते हैं, ठीक है। तो यही तद्भव है। बाकी ऊपर का जो 3 था वो तत्सम था, मैंने उसको लिख करके आराम से मेंशन कर दिया कि अपने दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। यूपीपीएससी आरओ परीक्षा 2020 में जो हुआ उसमें सवाल आया कि कपित्थ किसका है दोस्तों, वो बताइए, कपित्थ का तद्भव क्या है। तो पुनः नोट करिए दोस्तों, सबसे पहले एक तरफ तत्सम नोट करिए, एक तरफ आप तद्भव नोट करिए। कपूर शब्द दे दिया ना, कपूर तद्भव होता है। अभी पीछे मैंने कपूर का तत्सम भी आपको बताया, उड़ने वाला र लग जाएगा, कपूर हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। कैथा दोस्तों याद रखेगा, कैथा ये आपका कैथा दोस्तों क्या हो जाएगा, कैथा जो शब्द है ये आपका, ठीक है, कैथा जो शब्द है दोस्तों ये आपका तद्भव हो जाएगा और कैथा का क्या हो जाता है दोस्तों, कपित्थ हो जाता है, जो इस सवाल का सही जवाब है। केला दोस्तों तद्भव शब्द होता है और पीछे पढ़ा था आपने कि केला का क्या हो जाता है, कदली हो जाता है। खजूर का भी दोस्तों मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, खजूर का क्या हो जाता है, खरजूर हो जाता है, यहाँ उड़ने वाला र लग जाएगा, ठीक है। जैसे कर्पूर होता है वैसे खरजूर होता है। इसी तरह पापड़ का याद रखेंगे, पापड़ का क्या हो जाता है, पापड़ का हो जाता है परपटी, क्या हो जाता है दोस्तों, परपटी कहते हैं। जैसे मकड़ी को मरकटी कहते हैं, उसी तरह पापड़ को परपटी कहते हैं, ठीक है। खपड़ा को खरपर कहते हैं। ये सब दोस्तों उड़ने वाले र से संबंधित हैं, तो इन्हें भी आप याद रखें। आरओ परीक्षा 2020 में एक सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है वो पहचानिए, ठीक है। आइए पहचानते हैं दोस्तों। तो एक तरफ फिर से कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए तत्सम, एक तरफ लिखिए दोस्तों तद्भव शब्द, ठीक है। आंसू दोस्तों जो दे रहा है, क्योंकि चंद्र बिंदु है, जहां कहीं चंद्र बिंदु आता है वो सब तद्भव होते हैं। और आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। एकत्र दोस्तों, अच्छा क्या पूछा था, तद्भव, यही जवाब हो जाएगा। एकत्र जो शब्द है दोस्तों, एकत्र ये तत्सम शब्द है। एकत्र के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, अकेला भी होता है या एकत्र के लिए एक भी होता है। वानर दोस्तों क्या है दोस्तों, ये भी तत्सम शब्द है। वानर के लिए क्या शब्द होता है, बंदर शब्द होता है। उच्च दोस्तों ये भी तत्सम शब्द है, उच्च के लिए क्या होता है, ऊंचा होता है। तो बाकी का समझ में आ गया ना कि 3 क्यों गलत हैं, क्योंकि बाकी के जो 3 हो तत्सम है और ऊपर वाला जो आंसू है ये तद्भव है, यही कारण है। करा करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, ठीक है, ये भी आरओ परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो कपट तो होगा नहीं, कारपेट होगा नहीं, कर्पूर नहीं होगा, करपट का क्या हो जाता है दोस्तों, कपड़ा हो जाता है। करपट के लिए क्या शब्द होता है, कपड़ा। कपूर के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों, कर्पूर। और इसी तरह दोस्तों कपाट किसके लिए होता है, कपाट। कपाट देखिए तत्सम शब्द है, कपाट जो है ये तत्सम है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका हो जाता है दोस्तों किवाड़, क्या हो जाता है, किवाड़। किवाड़ क्या दोस्तों, किवाड़ आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना है और समझना है, ठीक है। और आगे बढ़िए, यूपीपीएससी आरओ में ही पूछा गया सवाल है कि आभ्यंतर का तद्भव क्या हो जाएगा। तो आभ्यंतर का मतलब अंदर नहीं होता है, आभ्यंतर दोस्तों भीतर के लिए होता है। बाहर मत करिए, गहरा मत करिए, ठीक है, ये सब मत करिए दोस्तों। आभ्यंतर का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, भीतर होता है, ये आप याद रखेंगे। यूपीपीएससी आरओ 2020 में एक और सवाल लीजिए कि तद्भव पहचानना है। जब देखिए तद्भव पहचानना है यहाँ पे, तो यहाँ आप तत्सम तद्भव लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरफ तत्सम किया, एक तरफ तद्भव किया। पहला ऑप्शन दिया था चतुर्दश, क्या दिया था, चतुर्दश। 10 और 4 कितना हो जाता है, 14। तो चतुर्दश का मतलब क्या हो जाता है, 14। चतुर्थ दोस्तों यह भी तत्सम शब्द है, चतुर्थ कहा जाता है 4 को, ठीक है। और आपसे क्या पूछा, 14 का पूछा था, तो 14 आपने पहले ही बता दिया, यही तद्भव हो जाएगा। बाकी चत्वारी दोस्तों क्या हो जाता है, चत्वारी, ठीक है। चत्वारी किसे कहते हैं दोस्तों, चत्वारी 40 को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, 40, ठीक है। चत्वारी किसे कहते हैं दोस्तों, ये 40 के लिए इस्तेमाल होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में दोस्तों सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल दिया दोस्तों और लेवल वाला सवाल है, ठीक है। एक तरफ लिखिएगा तत्सम और एक तरफ लिखिएगा दोस्तों तद्भव। सवाल दे दिया उल्लास, ठीक है। अच्छा सवाल दे दिया उल्लास, तो उल्लास का क्या हो जाता है दोस्तों, हुलास हो जाता है, ठीक है। उल्लास का क्या हो जाएगा, उल्लास का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरफ लिखिएगा उल्लास, ठीक है। और उल्लास का क्या हो जाएगा दोस्तों, हुलास हो जाएगा, ठीक है, हुलास। इसी तरह दोस्तों उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, उच्छ्वास का क्या हो जाएगा दोस्तों, उच्छ्वास का हुसास हो जाएगा, ठीक है, हुशास, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह उजास का क्या हो जाता है, तो उजास का दोस्तों उज्जवल हो जाता है, क्या हो जाता है, उज्जवल। पूछा क्या था आपसे, करा कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या मिल गया, तद्भव वाले में ये मिल गया आपको उजास, क्या मिल गया दोस्तों, उजास जो शब्द है दोस्तों ये आपका तद्भव है, ठीक है।
ठीक है। उजास जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा दोस्तों, उज्ज्वल, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बाकी तो आपको समझ में आ गया। यहाँ श्वास जो लिखा दोस्तों, ये वाला श्वास अगर लिखते हैं तो ये तत्सम है, और अगर सांस लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तद्भव हो जाएगा। ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे आइए, कनिष्ठ सहायक परीक्षा में ही अगला सवाल पूछा गया कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो नहीं है वो बताना है। आइए, एक तरफ लिखते हैं तत्सम, दूसरी तरफ लिखते हैं तद्भव। अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। दांत दोस्तों क्या है, ये तद्भव है, क्योंकि दांत का तत्सम क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। अधर दोस्तों क्या हो जाता है, अधर दोस्तों जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम। और अधर के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, होठ, ठीक है। अधर के लिए क्या करते हैं, होठ शब्द यूज होता है, याद रखेंगे। बाकी आंख के ऊपर चंद्रबिंदु है तो आंख का क्या हो जाता है दोस्तों, अक्षी हो जाता है। अक्षी माने आंख। कान का क्या हो जाता है दोस्तों, कान का हो जाता है कर्ण। क्या हो जाता है, कान का कर्ण। नाक का क्या हो जाता है दोस्तों, नाक का हो जाता है नक्र। क्या हो जाता है, नक्र। भौहों का क्या हो जाता है, भौहें। भौहें का हो जाता है भ्रू। क्या हो जाता है, भ्रू। ये वाला भौहा जो होता है ना, ये इसके लिए भ्रू शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, डाउट नहीं ना कहीं चल रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन भी समाप्त होता है। देखिए, ज्यादा नहीं, हम लोग 30 सवाल डिस्कस करते हैं, सफिशिएंट सवाल है। यदि कंटिन्यूटी के साथ दोस्तों पढ़ा जाए 30 सवाल और रोज चैप्टर चेंज किया जाए तो एक बात समझिए ना, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देखते चल रहे हैं कि भाई हाल फिलहाल में जो जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें कौन कौन सा सवाल पूछा गया। पिछले 2-4 साल में हिंदी के पर्टिकुलर एक एक चैप्टर में कौन कौन से सवाल आए, उस पर दोस्तों आपकी एक निगाह पड़ जाती है तो कॉन्सेप्ट आपका बड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है, ठीक है। यही पढ़ने का तरीका होता है। मैं हमेशा चाहता हूं कि अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते सोचते जब परीक्षा आएगा तब पढ़ेंगे। हम बहुत मतलब वो चीज़ मुझे बड़ी खराब लगती है कि जब परीक्षा मतलब जब लड़ाई आएगी तब आप प्रैक्टिस करोगे, ये कोई बात होती है। प्रैक्टिस रोज करना चाहिए। जब परीक्षा का समय आएगा तब आराम का समय होगा। उस समय अगर दिमाग चला होगा तो परीक्षा में ऊट पटांग चीजें करके आओगे, सही सवाल भी गलत करके आओगे, जो आएगा उसको भी चौपट कर दोगे। उससे बेहतर है कि आप डेली प्रैक्टिस करें, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच लॉन्च किया गया। वैसे बच्चे कहते हैं कि सर इतना मजा हमको यूट्यूब पे आ जाता है तो बैच क्यों ज्वाइन करें। बात तो आपकी भी सही है। देखिए, यूट्यूब पर ट्रेलर मैं दे रहा हूँ, ये पिक्चर नहीं है। अब यदि आप ट्रेलर देख के खुश हैं तो हम कर ही क्या सकते हैं भाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो ट्रेलर देख के ना खुश होइए। और एक चीज और बताऊं, कई बार लगता होगा सर ये बैच ज्वाइन करे या ना करे, इब्बट में लगे हैं, तो एक काम कीजिए, 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए अपने आप को। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें दोस्तों पेड कोर्स के सेक्शन में आइए, उसमें दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल के बैच में जाइए। मैंने अपने पेड कोर्स के सेक्शन में एक व्यू का ऑप्शन दिया है, उस व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अंदर हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए हैं, एक एक चैप्टर में कितने कितने हम वीडियोज आपको दे रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि ये बैच खरीदना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो सब कुछ आपको दिखेगा। जैसे होता है कि आप कहीं पेड क्लास ज्वाइन करते तो आपको नहीं पता होता ना कि इस पेड क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया गया। भाई वो तो जब खरीदेंगे तब पता चलेगा, अरे ये इतना ही पढ़ाया गया, ये वाला चैप्टर तो पढ़ाया नहीं गया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तमाम तरह के दोस्तों सवाल होते हैं, लेकिन खरीदने के बाद हमारे यहाँ पर जब आप आएंगे तो खरीदना नहीं है, अभी मत खरीदिए। देख सकते हैं ना, ओपन करके व्यू बटन पर जाके देख सकते हैं ना कि नितिन सर ने पेड कोर्स में क्या दिया है। और केवल हिंदी के बैच में नहीं, हमारे यहाँ जो अलग अलग बैच भी हैं, ठीक है, उन बैच में भी दोस्तों व्यू बटन है, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने एक एक चैप्टर में कितने कितने वीडियोस दिए हैं। तब आपको समझ में आएगा कि हम दूसरों से अलग हैं या नहीं है। तो मौका दीजिए, जुड़िए। कहीं कोई भी डाउट आता है, कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की परेशानी है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, केवल इन्हीं नंबर पे दोस्तों कॉल कीजिए, या इन्हीं नंबर से अगर आपकी बातचीत हो रही तो मानिएगा कि स्टडी 91 का नंबर है, अन्यथा हम किसी अन्य नंबर से कॉल आपको नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आवश्यक है, नंबर का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही निवेदन आपसे, ठीक है। चलिए, सेशन ही समाप्त होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, हमने आपको पढ़ा दिया 30 सवाल, आपको 30 पे नहीं रुकना, आपको हर चैप्टर में कम से कम 100-200 सवालों पे प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। लेकिन सवाल अगला आ जाता है कि सर प्रैक्टिस करें कैसे, क्योंकि हमारी किताब में तो 200-400 सवाल दिया नहीं है। दोस्तों अपनी हिंदी की किताब ले लो, 6000 सवाल दिया। कितना भैया? 6000 सवाल। अच्छा, आपको लगता है कि हिंदी में 6000 सवाल यदि आपने टच कर दिया तो कुछ बचे रहेगा? कुछ नहीं बचने वाला है। ये बैच, अच्छा इस बैच को लोगे ना, इसमें 3000 अलग सवाल पढ़ाए गए। हमने बेईमानी नहीं किया कि जो यहाँ पढ़ा है वही यहाँ छाप दिया, नहीं।
अलग अलग, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, दोनों में एकदम बिल्कुल डिफरेंस है दोस्तों। तो ये फायदा आपके लिए है। अब सोचो कि 6-3 9,000 सवाल, 9,000 सवाल पढ़कर क्या आपको लगता है कि कुछ बचेगा? भारत का कोई भी एग्जाम हो जहां हिंदी आता हो, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पे और भी बैचेस हैं, आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।